गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ठीक है, बोर्ड लेक्चर्स की जो सीरीज है स्टार्ट, उसमें बोर्ड लेक्चर 9th नंबर का स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसके जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें कुछ एंथैल्पीज हमने डिस्कस की थी। उसके बाद की जो एंथैल्पीज है हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी एंथैल्पीज है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसके बाद में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और ये लास्ट में जो है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, और वन बाय वन सभी एंथैल्पीज बेटा यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, सभी एंथैल्पीज के जो क्वेश्चन है सिर्फ 1 मार्क के लिए डेफिनेशन और साथ में उसका एग्जांपल, बस ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। बेटा इसका जो सिंबल है बहुत इजी है, डेल्टा एच और यहाँ पे आयन। ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल बनेगा। अब रही बात इसका डेफिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल फॉर्मेट में हम इसको स्टार्ट करते हैं। द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies with the removal of an electron from each atom ion in 1 mole of gaseous atom or ion is known as enthalpy of ionization। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें बेटा? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और किस कंडीशन में? इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम या फिर आयन। इसका कीवर्ड्स रहेगा। चलो ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सोडियम। ठीक है ना, और ये किस फॉर्मेट में कंसीडर करेंगे? गैस फॉर्मेट में। अब ये Na कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Na+ आयंस में, और ये गैसियस फॉर्म है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है ना, पहले ये न्यूट्रल था। ठीक है, अब ये गैसियस फॉर्म, पहले भी गैसियस फॉर्म में था, अभी भी गैसियस फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इस कंडीशन में डेल्टा एच, क्योंकि ये जो पहले न्यूट्रल एटम था अब आयंस में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हम आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेल्टा एच आयन आप इसे लेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इसलिए एंथैल्पी लगेगी तो ये आएगी पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से इस एंथैल्पी को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा एग्जांपल देना है यहाँ पे। ठीक है, एक आयंस का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ठीक है, हम बात करते हैं इसमें Mg। ठीक है, अभी Mg से Mg+। ठीक है ना, यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया। ठीक है ना, और इस कंडीशन में भी डेल्टा एच आयन H, ये भी कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव। एग्जाम्पल को इस तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं लाइन खींच के। दोनों ही कंडीशन में हमने ठीक है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। बस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, वो ध्यान में रखिएगा, चाहे इधर एटम हो चाहे इधर आयंस। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट, अब इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो डेल्टा EgH सिंबल इस तरह से बनता है इसका। ठीक है, अच्छा इसमें डेफिनेशन का
बात करें, ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे हम, द एंथैल्पी चेंज that accompanies with the reaction in which one mole of gaseous atom or ion accept electron so as to form gaseous anion, ठीक है, gaseous anions is known as electron gain enthalpy, ठीक है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, a reaction in which one mole of gaseous atom या ion accept electron, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर इसमें देखिए Cl न्यूट्रल एटम, ठीक है ना, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया Cl माइनस, ठीक है ना, पहले न्यूट्रल था, अब वो अनायंस बन गया, ठीक है ना। पहले वाले के केस में देखे यहाँ पे कटायन का फॉर्मेशन होता है, कटायंस, ठीक है ना, यहाँ पे अनायन का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो डेल्टा EGH, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जा रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब रिलीज होगा, ठीक है। तो डेल्टा HEG क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से ये दो एंथैल्पीज यहाँ पे हमने कंप्लीट की। अब इसमें हम तीसरे एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है ना। सिंबल बहुत इजी है, ATOM एटम H या फिर AHA, आप ऐसा सिंबल दीजिए, ऐसा दीजिए, दोनों चलेगा, ठीक है ना। चलो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। डेफिनेशन उसकी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसमें एंथैल्पी चेंज that accompanies with dissociation of all molecules in one mole of gaseous substance is known as enthalpy of atomizations, ठीक है ना, atomizations, ठीक है। तो इसको हम S में लिखते हुए Z लिखेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, डिसोसिएशन ऑफ, चलो इसको ब्लैक से मार्किंग करते हैं, दिखाई देना चाहिए हमें, डिसोसिएशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, बस मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप होता है इसमें, ठीक है ना। सबसे मेजर कीवर्ड यही है, डिसोसिएशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, मान के चलो हमने Cl2 गैस कंसीडर किया, ठीक है। अब इसको ब्रेकअप करेंगे तो Cl
गैस एक एटम अलग, Cl गैस दूसरा एटम भी अलग, ठीक है ना, दोनों एटम गैसियस फॉर्म में लेकिन अलग अलग हो गए, अभी पहले मॉलिक्यूल था अभी एटम हो गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में डेल्टा H एटमाइजेशंस, डेल्टा H एटमाइजेशंस, तो ये जो आएगा बेटा ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आप एटम्स को सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं मतलब एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। इस तरह से ये होता है एटमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से 3 एंथैल्पी होगी। उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको मालूम है सॉल्यूशन जो है, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट रहते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है, तो सॉल्वेंट का परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहेगा और सॉल्यूट का परसेंटेज हमेशा कम रहेगा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो, ठीक है। चलो इसका सिंबल की बात करते हैं। इसका सिंबल होता है डेल्टा H SOLN, ये इसका सिंबल बनेगा, ठीक है। चलो हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो डेफिनेशन में यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको सेपरेट पेन से लिखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा एंथैल्पी चेंज दैट accompanies with the reaction in which 1 mole of a substance is dissolved in a particular amount of solvent so as to form a particular concentration, so as to form a particular concentration of solution, ठीक है। इस तरह से हम इसको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, उसको अंडरलाइन करते हैं पहले। 1 mole of substance is dissolved in a particular amount of solvent, ठीक है ना, ठीक है। 1 mole of substance, ठीक है, 1 mole of a substance dissolved in a particular amount of solvent so as to form, ठीक है, so as to form, थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टेटमेंट को, so as to form a solution of a particular concentration at a given temperature, ठीक है ना, is known as enthalpy of solution। थोड़ी सी डेफिनेशन बड़ी है, ठीक है, लेकिन आप इसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से उसको ध्यान में रखिएगा। डेफिनेशन का पहला पार्ट तो सेम है, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज विद द रिएक्शन, इतना पार्ट तो सब में सेम है। मेन क्या है इसमें, 1 mole of a substance is dissolved in a particular amount of solvent so as to form solution of a particular concentration at a given temperature is known as enthalpy of solutions, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ठीक है बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिया
CaCO3। CaCO3 का मतलब होता है चूना, ठीक है ना, लाइम। अच्छा, इसमें मैंने अगर वाटर ऐड किया H2O, ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा कि वाटर में जब कभी भी हम चूना इंट्रोड्यूस करते हैं तो पानी जो है वो कुछ समय के बाद बॉईल होना चालू होता है, ठीक है। तो अल्टीमेट यहाँ पे जो तैयार होगा CaCO3 का एक्वा सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है। अब इस एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, चूने वाले केस में क्या होता है, डेल्टा H सॉल्यूशन ये क्या होता है, रिलीज होगा, क्योंकि इसमें वाटर जो है बॉईल होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम डेल्टा H सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेंगे इसमें आएगा NaCl। अब हम बात करें नमक की। अब NaCl को अगर आप वाटर में ऐड करते हो, ठीक है ना, तो साजिक है सॉल्यूशन जो तैयार होगा NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इस केस में बेटा देखा जाता है कि डेल्टा H सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे हीट कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो सॉल्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, सॉल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है। इस तरह से इसको यहाँ पे हम, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हमने अभी तक 4 एंथैल्पीज पढ़ी। एक और एंथैल्पी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी का सिंबल जो है वो है डेल्टा HL, ठीक है, ये इसका सिंबल बनता है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिस्टल, तो ठीक है, सॉलिड जो कंडीशन है उसी इसमें ये वर्ड इस्तेमाल होता है सॉलिड स्टेट में। लैटिस का मतलब क्या होता है, तो बेटा सॉलिड का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप के 14 अरेंजमेंट्स देखने मिलेंगे। जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे उस समय ये आएगा। तो वो जो 14 अरेंजमेंट्स है सॉलिड के, ठीक है ना, वहां पे जो कॉर्नर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है लैटिस पॉइंट। वो कॉर्नर्स कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। तो जो कॉर्नर्स आते हैं उसे कहा जाता है लैटिस पॉइंट, ठीक है ना, तो वो लैटिस वर्ड वहां से आया है, इसीलिए क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पीज, ठीक है, सॉलिड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब रही बात इसमें इसका डेफिनेशन, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा, पहले मैं एग्जांपल बता देता ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो हम इधर एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका, ठीक है। तो बेटा Na मतलब सोडियम, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद में Cl2 अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं NaCl, ठीक है ना। ये सॉल्ट का ये जो कनेक्टेड, ये जो फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट, ठीक है ना, ये हुआ सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना बेटा। ये जो NaCl बना, ठीक है ना, ये Na और ये Cl2, ठीक है ना, इसको 1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको 1/2 लेना पड़ेगा ताकि रिएक्शन को बैलेंस कर सके हम, ठीक है ना। ये हो गया 1/2 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इस तरह से Na सॉलिड अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये एलिमेंट Cl2 अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और ये बना NaCl2 सॉलिड फॉर्मेट में, वो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना। तो इस तरह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है मालूम है, ये Na सबसे पहले कन्वर्ट होता है Na प्लस में, ठीक है ना। किस एंथैल्पी के थ्रू कन्वर्ट होगा वो, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, न्यूट्रल एटम आयंस में कन्वर्ट होगा। Cl जो है ये भी कन्वर्ट होगा Cl माइनस में, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस दोनों आपस में मिलते हैं और इस NaCl का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस NaCl को कहा जाता है आयोनिक सॉलिड, आयंस के थ्रू बनते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, आयोनिक सॉलिड। तो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है, जब दो अपोजिट आयंस आपस में मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है और आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। किसी भी आयोनिक सॉलिड के फॉर्मेशन में 2 टाइप के आयंस इन्वॉल्व होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब ये दोनों आयंस आपस में मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी।
अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. The enthalpy change that accompanies with the formation of 1 mole of ionic solid from its constituent ions at their standard state is known as crystal lattice enthalpies. ठीक है. अब इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स constituents ions at their standard state. ठीक है ना. ये 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड और सबसे इंपॉर्टेंट constituents ions. कीवर्ड्स जो है ये आप भूलिएगा. ठीक है ना. इस तरह से बेटा ये एंथैल्पीज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है. ठीक है ना. ये जो एंथैल्पीज है कभी भी कैसे रहेगी? पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? तो डेल्टा एच एल ये हमेशा नेगेटिव रहेगी. कैसे रहेगी? हमेशा नेगेटिव रहेगी. ठीक है. इस तरह से बेटा पूरे एंथैल्पीज जो थी अच्छे एंथैल्पीज इस लेक्चर में हमने इंक्लूड किया है. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और क्रिस्टल एंथैल्पीज. थैंक यू.